पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। वक्फ संशोधन कानून 2025 पर भले ही सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिल गई हो, लेकिन वक्फ कानून पर स्टे नहीं लगने से मोदी सरकार फिलहाल खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय भी मिल गया। हालांकि इस फैसले के पीछे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का चतुर दिमाग और सॉलिड दलीलें थी। दरअसल तुषार मेहता ने ही दिमाग लगाया और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती वाली मंशा को पहले ही भांप लिया था। इस तरह सरकार के लिए अंतरिम राहत सुनिश्चित की। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होगा, ये बुधवार की सुनवाई से ही स्पष्ट हो गया था। तभी तुषार मेहता ने ऐसी चाल चली कि जवाब तैयार करने का सरकार को वक्त भी मिल गया। चलिए जानते हैं कि कैसे तुषार मेहता ने दिमाग लगाया और कैसे सरकार को झटका लगने से बचा लिया। दरअसल वक्फ बिल संसद से पास होकर अब कानून बन चुका है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 26 का हवाला देकर इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिका दायर करने वालों में ओवैसी की पार्टी AIMIM, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, TMC सांसद महुआ मोहित्रा और कई संगठन शामिल हैं। CJI संजीव खन्ना की बेंच ने बुधवार और गुरुवार को वक्फ कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस बेंच में CJI संजीव खन्ना के अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन थे। सुनवाई के पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों, मसलन वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर सवाल उठाए। संकेत दिया कि वो इन पर अंतरिम रोक लगा सकता है। बस यही वो पल था जब तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की मंशा को भांप लिया। सुप्रीम कोर्ट की मंशा को ध्यान में रखकर ही तुषार मेहता ने अपनी चाल चली और समय की मांग कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान जब CJI संजीव खन्ना ने कहा कि अदालत वक्फ बाय यूजर और वक्फ संपत्तियों की डीनोटिफिकेशन पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत कोर्ट से 7 दिन का समय मांग लिया। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। 7 दिन में हम प्रारंभिक जवाब दाखिल करेंगे। तुषार मेहता ने भरी अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश देश भर में व्यापक प्रभाव डालेगा, इसलिए बिना सरकार का हलफनामा देखे सख्त कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। बस यही रणनीति ही सुप्रीम कोर्ट को तत्काल आदेश देने से रोकने के लिए काफी थी। हालांकि तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की चिंता को भी भांपा। उसे ही देखते हुए वक्फ कानून के 2 विवादित प्रावधानों, वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर खुद ही रियायत दे दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई तक कोई भी वक्फ संपत्ति, चाहे वो वक्फ बाय डीड हो या वक्फ बाय यूजर, डी नोटिफाई नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से तुषार मेहता ने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। तुषार मेहता की इन दलीलों का ही असर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रोक लगाने की जरूरत को कम कर दिया। कारण कि खुद तुषार मेहता के जरिए सरकार ने खुद ही इन प्रावधानों पर अमल रोकने का वादा किया।